नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को एडुकेशन 365 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो। अब देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। 7 boxes K, L, M, N, O, P and Q are placed one above the other but not necessarily in the same order। पहले हम इसको 7 बक्सा के लिए 7 जगह बनाएंगे। देखिए, अब देखिए, जब तक हम कंफर्म ना हो तब तक हम नहीं लिखेंगे। O इज प्लेस जस्ट बिलो Q, इसको हम नहीं लिखेंगे। N इज प्लेस जस्ट बिलो P, इसको भी नहीं लिखेंगे। ओनली K इज प्लेस्ड एबव L, इससे पता चलता है कि K का स्थान कहाँ पर है। क्या बोला है? ओनली K इज प्लेस्ड एबव L, मतलब K सिर्फ L के ऊपर है। तो ऐसा होगा, K सिर्फ किसके ऊपर है? L के ऊपर है। ये पता चल गया। अब ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड एबव Q, इससे भी ये भी पता चल सकता है। देखिए क्या बोला है? ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड एबव Q, यानी कि Q के ऊपर सिर्फ 2 बक्से हैं। तो K और L 2 बक्से होंगे किसके ऊपर? Q के ऊपर। ये भी हो गया। अब P इज नॉट प्लेस्ड फ्रॉम द फिफ्थ फ्रॉम द टॉप, मतलब P का स्थान यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगा, यही बोला है। अब फिर हम ऊपर से चेक करेंगे। O इज प्लेस्ड जस्ट बिलो Q, O कहाँ रखा है? ठीक Q के नीचे। तो Q के नीचे यहाँ पर कौन आ जाएगा? O आ जाएगा। अब P यहाँ नहीं होगा तो यहाँ या तो यहाँ होगा P। अब N इज प्लेस्ड जस्ट बिलो P, मतलब P सबसे नीचे नहीं होगा क्योंकि N नीचे होगा। N इज जस्ट प्लेस्ड बिलो P बोला है, मतलब सबसे नीचे कौन होगा? N होगा। और P यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर P हो जाएगा। तो एक बंदा कौन छूटा है? M छूटा है, तो M का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट एबव M, M के ऊपर कितने बक्से हैं? M का स्थान यहाँ पर है, ये हुआ आपका M का स्थान। तो M के ऊपर कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टोटल 4 बॉक्स है। तो आपका सी ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। ये आपका ब्लड रिलेशन से है और थोड़ा क्रिटिकल है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है? भी हैज 2 सन एंड बोथ ऑफ देम आर मैरिड एंड हैव 1 चाइल्ड ईच, मतलब क्या है? भी के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और दोनों का शादी हुआ है और दोनों का एक एक बच्चा है। तो अब हम तो नाम नहीं जानते उनका, इसलिए नाम अभी पता नहीं। तो ये बेटा है, प्लस कर दिया, ये भी बेटा है, प्लस कर दिया भी का, और इनका शादी किसी और से हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे फीमेल को, इधर भी माइनस कर देंगे फीमेल को, ठीक है। और इन दोनों के बच्चे हैं, एक एक बच्चे हैं, यही बोला है। अब Q इज द ब्रदर ऑफ P, Q कौन है? ब्रदर ऑफ P है। हु इज द डॉटर ऑफ U, यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या होना चाहिए था? Q इज द कॉजिन ब्रदर, ऐसे कॉजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर मेल या फीमेल जेंडर दिखाने के लिए यहाँ पर ब्रदर भी जुड़ दिया गया है, ठीक है। Q इज द कॉजिन ब्रदर ऑफ P बोला है। अब इसको हम देखते पढ़ते जाएंगे, जहाँ तक कंफर्म नहीं होगा नहीं बनाएंगे। हु इज द डॉटर ऑफ, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, टी का भाभी है आर, मतलब टी क्या? हु इज द ब्रदर ऑफ एस, मतलब अब इसके समझ में आया कि एस क्या है? एस का भाई है टी, इसलिए टी का बीबी और एस का बीबी टी का भाभी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस हटा देता हूँ और मैं अब इनका नाम लिख देता हूँ। अब हमको पता चल गया जेंडर, ठीक है। मतलब यहाँ पर एस होगा, ये एस क्या है? प्लस है, और एस का भाई कौन है? टी है,
इस लाइन से पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ पर टी लिख देता हूँ। ये टी क्या होगा, ये भी मेल होगा। अब इस लाइन को फिर देखिए, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, मतलब टी का भाभी है आर, तो फिर एस का पत्नी होगी, तभी ना भाई का पत्नी को भाभी लगेगी। तो यहाँ पर क्या कौन आएगी, आर आएगी। तो मैं इसको साफ करके आर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो फिर आर आएगी, आर क्या होगी, फीमेल होगी, ये एस की पत्नी है, ठीक है। अब देखिए, भी इज द फादर ऑफ एस, ये भी पिता था कि माता था पता नहीं था, लेकिन अब पता चला कि ये भी फादर है, मदर नहीं है एस और टी के। तो फिर ये प्लस हो जाएगा। अब इस लाइन को हमने नहीं लिखा है, तो इसको अब हम बनाएंगे। क्यू इज द कजिन ब्रदर ऑफ पी, हु इज द डॉटर ऑफ यू, मतलब डॉटर ऑफ यू है कौन, पी। तो यहाँ पर तो आर और एस हस्बैंड और वाइफ है, इधर टी के साथ यहाँ पर कौन होगा, तो फिर वाइफ, टी का वाइफ यू होगा, ठीक है। और इन लोग का एक बेटी है, कौन बोला है, पी बोला है, पी इन लोग का बेटी है। और कॉजिन ब्रदर बोला है तो चाचा या ताऊ का बेटा को बोलेंगे, तो क्यू इन लोग का बेटा होगा। बस हमारा बन गया। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू बी। अब पी क्या लगता है, भी का, भी का पी क्या लगेगा, भी का बेटा है कौन, टी, और टी के बेटी है पी। तो बेटे के बेटी को क्या बोलेंगे, पोती बोलेंगे, यानी कि ग्रैंड डॉटर। आपका डी ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल था, ठीक है। इसको समझ में ना आए तो वीडियो को डबल कर दोबारा री करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये रहा अगला सवाल, कंप्लीट द एनालॉजी। अगर ब्राज़ील के साथ टी डी सी डी पी एम है तो मेक्सिको साथ क्या होगा, मेक्सिको के साथ, तो वही हमको निकलना है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक लगा हुआ है, हम इनका प्लेस वैल्यू लिख के चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए, यहाँ पर हमने सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो यहाँ पर लॉजिक इस तरह का है कि बी के साथ डी का रिलेशन होगा, मतलब बी का प्लेस वैल्यू 2 है तो डी का 4 है, इधर आर का 18 है तो टी का 20 है, मतलब इन दोनों में क्या हुआ है, पहले दो में +2 हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला दो चेक करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 26 29, मतलब यहाँ पर भी यहाँ +3 हुआ है, पहले दो में +2, अगले दो में +3। अब यहाँ पर 12 के साथ 16 है और इधर 9 के साथ 13 है, मतलब यहाँ पर इन दोनों में क्या हुआ है, +4। तो उसी तरह का लॉजिक हम यहाँ पर भी बनाएंगे, तो क्या होगा देखते हैं। तो पहले दो में क्या करेंगे, हम +2 करेंगे, तो यहाँ पर 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा, और अगला में 13 + 2 15 होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है, और अगला दो में क्या करेंगे, हम +3 करेंगे, तो 9 + 3 12 होगा, और अगला होगा 24 + 3 27, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, +3 किया। अब अगला में 15 + 4 19 होगा, और इधर 3 + 4 7 होगा, यहाँ पर हमने +4 कर दिया। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, जी है, 15 का प्लेस वैल्यू ओ है, 12 का प्लेस वैल्यू एल है, 27 का मतलब 26 + 1 ए होगा, और 19 का मतलब एस है, और 7 का मतलब जी है, मतलब GOLASG। अगर मेक्सिको का कोड ये है तो ब्राज़ील का कोड ये है, तो मेक्सिको का कोड कितना निकला है, GOLASG। ये किस ऑप्शन पर है, आपका सी ऑप्शन पे ये दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इसको देखिए, सेलेक्ट द क्यूब डेट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट ऑफ पेपर। अगर इस
पेपर को शीट को फोल्ड कर दें तो इन चारों में से किस तरह का डाइस बनेगा या क्यूब बनेगा वही हमको पता करना है। तो इसको हम बना के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका अपोजिट निकालेंगे। तो ये बाहर निकला हुआ है एम, जो बाहर निकला होता है उसका अपोजिट हमेशा बाहर निकलने वाला ही होता है। तो एम का अपोजिट क्या हुआ, तो फिर एम के अपोजिट में आया पी। और अन्य में क्या होता है, एक बॉक्स छोड़ के अगला अपोजिट होता है। तो डॉलर का अपोजिट क्या हुआ, स्टार हुआ है। तो डॉलर का अपोजिट में स्टार। और 4 के अपोजिट में 7 होगा, 4 के अपोजिट में 7। अब देखते हैं यहाँ पर इन चारों में से कौन सा वाला बनेगा। अब ए वाला में देखिए एम और पी दोनों दिख रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का एक छिपा हुआ होता है। तो ये दोनों दिख रहा है, मतलब इस तरह का डाइस नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए स्टार और डॉलर दोनों दिख रहा है, तो ये वाला भी आपका नहीं बनेगा। और बी वाला में देखिए 4 और 7 दोनों दिख रहा है, लेकिन 4 और 7 क्या है, अपोजिट है। तो दोनों दिख रहा है, मतलब ये भी इस तरह का भी नहीं बनेगा। एक हमेशा पीछे की तरफ होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और डी वाला में देखते हैं डॉलर, एम और 4, मतलब ये तीनों साइड का अलग अलग साइड का दिया हुआ है, तो इस तरह का जरूर बनेगा। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर एक एक लाइन को जरूर पढ़ना है, एक एक शब्द को। सेलेक्ट द वर्ड डेट कैनॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनाया जा सकता है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम, इस वर्ड के जो लेटर है उससे नहीं बनाया जा सकता है। यूजिंग इस लेटर ओनली एस मेनी टाइम एस इट अपियर इन द गिवन वर्ड, मतलब जो शब्द या जो वर्णमाला यहाँ पर दिया गया है, जितना बार दिया गया है उतना बार ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ए 2 बार दिया गया है तो हम ए को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, 3 बार नहीं। और एम कितना बार है, यहाँ पर एम भी 2 बार है, तो हम एम को भी 2 बार यूज़ कर सकते हैं। एन को भी 2 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डी को 1 बार, ई को कितना बार कर सकते हैं, एक ही बार, क्योंकि ई एक ही बार है। आई 1 बार, इस तरह से बनाना होगा। जो जितना बार है उतना बार ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे एक भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन चारों शब्द में से कौन सा वाला बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो चेक करते हैं अब। तो पहला वर्ड क्या है, मेटालिज्म लिखा है, META, एम हो गया, ETALISM, मतलब मेटालिज्म बनाया जा सकता है। हमको पूछा था कैनॉट बी फाउंड, कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता। ये तो मेटालिज्म पहला वाला तो बनाया जा सकता है, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं, डेंटालियम, DENTALIUM, डेंटेलियम भी बनाया जा सकता है। अब फिलामेंट को देखते हैं, FILAMENT, फिलामेंट भी बनाया जा सकता है। अब हम सेंटीमेंट को देखते हैं, एस किधर, SENTIM, ई नहीं है, ई खत्म हो गया, तो आपका सेंटीमेंट नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल। स्टेटमेंट में क्या बोला है, बी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन डी। और अगला स्टेटमेंट में क्या बोला है, जी इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ई इज इक्वल टू डी। अब कंक्लूजन को चेक करते हैं, 2 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन में क्या बोला है, ई से बी बड़ा है, ई इधर है और बी इधर है। अब इन दोनों को कौन जोड़ेगा बोले तो डी जोड़ेगा, क्योंकि डी दोनों तरफ है, ठीक है। इस तरह से ये बनाया जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर सही है कि गलत। अब देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है, डी से सी बड़ा है और सी से बी बड़ा है, मतलब डी से बी बड़ा है। यही तो निकला निष्कर्ष, डी से सी बड़ा है और सी से बी बड़ा है, मतलब डी से बी बड़ा है। अब डी का बराबर कौन है, डी बराबर ई है, मतलब हम डी के जगह पर ई भी लिख सकते हैं। ई से
बी बड़ा होगा। तो आपका पहला कंक्लूजन तो सही निकला। अब अगला भी चेक करेंगे, ठीक है। अब अगला कंक्लूजन में क्या बोला है, सी बड़ा है ई से। सी इधर है, ई इधर है। अब इनको जोड़ने वाला तो डी ही होगा। तो सी बड़ा है किससे, डी से। अब हम डी के जगह पर ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी और ई बराबर है। तो डी के जगह पर मैंने ई लिख दिया। तो देखिए अब सी भी ई से बड़ा हो गया, मतलब ये दोनों सही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अब इस सवाल को देख, किसी एक कोड लैंग्वेज में फायर इज हॉट का कोड क्या है, TNDSCP है। और टुडे इज संडे का कोड क्या है, GMBDTN। तो हमें इसका कोड क्या होगा वही हमको निकालना है। तो हम इसको पहले कॉपी करके नीचे लिख देते हैं, तभी हमको आसान होगा बनाने के लिए। देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। पहले लाइन में क्या बोला है, फायर इज हॉट का कोड क्या है, TNDSCP, ठीक है। अगला लाइन में टुडे इज संडे का क्या है, GMBDTN। तो हमें इसका कोड निकालने को बोला है, IS इसका। तो इन दो पहले लाइन में चेक करेंगे कौन सा वाला कॉमन है। यहाँ पर इज है, यहाँ पर भी इज है। तो इस तरफ क्या कॉमन है, TN कॉमन है, मतलब तो फिर इसका कोड क्या होगा, TN होगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, फाइंड आउट द ओड वन। इन चारों में से विषम निकलना है। तो कौन सा वाला होगा, तो देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है। पहला वाला में क्या है, 2 5 5 है। तो हम एक काम करेंगे, 2 5 5 जो है ना, इसमें ये आगे और पीछे का हटा देंगे। बीच वाला कितना है, 5 है। तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आगे का और पीछे का आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर 6 8 4 है। तो हम आगे का पीछे का बनाएंगे, तो बीच में कितना है, 8 है। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 64, यानी कि आगे का और पीछे के साथ समान है, इक्वल है। अब उसी तरह से तीसरा में कितना है, 8 9 1। यहाँ पर हम बीच वाला कितना है, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आगे का और पीछे का आ जाएगा, यानी कि 81। अब अगला में 7 4 7 7 है। तो बीच में कितना है, 7 है। तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 49। लेकिन यहाँ पर तो 47 है आगे का और पीछे का, मतलब यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर 9 होना चाहिए था, उसी लॉजिक के तहत, ठीक है। मतलब आपका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, तो फिर ओड हो जाएगा इन चारों में से। ये रहा आपका वेन डायग्राम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप एमंग चिल्ड्रेन, फादर्स मेल एंड फादर। तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा, तो वही हमको जानना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कंफर्म आंसर डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो पहले हम फादर में जाएंगे, ठीक है। अब क्या बात है, हर फादर क्या होता है, चिल्ड्रेन नहीं होता है, मेल होता है, ठीक है। हर फादर मेल होता है, फीमेल कभी भी नहीं होता है। फादर तो मेल ही होगा। और चिल्ड्रेन जो एक छूटा है क्या होगा, ये एफ का मतलब बीच वाला फीमेल नहीं है, फादर है, याद रखिए। यहाँ पर फादर दिया हुआ है। अब यहाँ पर चिल्ड्रेन क्या होगा, हर चिल्ड्रेन मेल नहीं होता है, कुछ फीमेल भी होता है। तो हाफ हम मेल में रख देंगे, हाफ जो बाहर है वो फीमेल हो जाएगा। तो ये हिस्सा आपका चिल्ड्रेन का है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम इन चारों में से कौन सा वाला है, आपका डी ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज सो डेट द एक्सप्रेशन विल बिकम करेक्ट। मतलब स्टार मार्क की जगह पर इन चारों में से कौन सा वाला साइन अगर हम यहाँ पर दे तो ये सही होगा। तो पहले हम एक एक करके चेक करना होता है इस तरह का सवाल में। तो हम डिवाइड देखते हैं। पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में डिवाइड दूसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ पर डिवाइड होगा। तो क्या हम 5 को 27 से डिवाइड कर सकेंगे क्या, नहीं। तो फिर ये आपका नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट हो चुका है। अब हम अगला चेक करेंगे। दूसरा में क्या है, चौथे स्थान पर है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब क्या हम 3 को
16 से डिवाइड कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब हम अगला चेक करेंगे, हम अगला चेक करते जाएंगे, ठीक है। अब तीसरे में तो डिवाइड का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसको बनाना ही होगा। तो क्या है, 8 इंटू 5 इक्वल 27 माइनस 3 प्लस 16। इस सिंबल के तहत, सी ऑप्शन के तहत ये आपका प्लस है। तो 8 इंटू 5 कितना होता है, 40 इक्वल टू 27 माइनस 3 24 प्लस 16 कर देंगे तो कितना होगा, 40 इक्वल टू 40। मतलब आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।